सम्मेलन, बैठक या आयोजन होता है, उसका लिखा हुआ उद्देश्य। भील आदिवासी कैडर कैंप देवरी में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मारवाड़ी में बोलनो स्वाभाविक प्रयास है, तो मैं भी मारवाड़ी में बोलूँगा। मायड़ भाषा में कोई भी बैठक या आयोजन जैसे जागरण होए, उनो भी एक उद्देश्य होया करे। बाबूजी जागरण है, एक माझी जागरण है, कैडर कैंप है। हालांकि सब शिक्षाविद बैठा हुएला, लेकिन बूढ़ा बुजुर्ग है जो अनपढ़ है, उन टाइम नहीं पढ़ियोड़ा है। उद्देश्य रो मतलब है इंग्लिश पर्पस गया करे, एक हमनो अहम होया करे। एक उनो आयोजन रो एक अपनो जो मेन उद्देश्य होया करे, तो इनो उद्देश्य है कैडर कैंप बराबर हो रहा है। आदरणीय जीतू भाई साहब, अगर युवा टीम बहुत अच्छो प्रयास करी है, आप एरिया में कैडर कैंप हो रही है निरंतर। वे भी हमारे भी व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया में जुड़ियोड़ा है। मैं सबों पहले मारो परिचय दूँ। नाम कुमणाराम भील है, जागटियो गोत्र है। पिताजी का नाम कृष्णाराम जी। गांव सोलंगियो तलो बापू नगर है। एमए तक की पढ़ाई की मैं, और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में टेक्निकल ऑफिसर, सीटीओ चीफ टेक्निकल ऑफिसर पद में हूँ। लैब टेक्नीशियन कैडर होया करे। तो मैं आपने बता दूँ कि भूलनी बीच में आदत है। चौथी में पढ़ते उन टाइम मदर गुजर गया, छठी में पढ़ते उन 9वीं पास करी, 10वीं में पिताजी गुजर गया। 3 बहन भाई छोटा, 2 बहनों और 3 भाई छोटा, 5 बहन भाई छोटा, सबों बड़ो मैं। उन परिस्थिति में भी मैं 10वीं करी और स्कूल रो टॉपर रहो। 69% बढ़िया था उन टाइम। और पढ़ाई जिनटे हमारे हाथ 8 पीढ़ी में कोई नहीं पढ़ता, 7 पीढ़ी में पहली बार हमारे गाँव रे जागटियों में मैं 10वीं करी। उन्हें बाद में हमें तो हर घर में 5-5, 6-6, 12वीं BA सब है। लेकिन मैं 12वीं में 12वीं करी। उन्हें बाद में 2016 में मैं BA करी, बस MA करी हूँ। 20 साल रो गैप है। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, और आज भी पढ़ाई जारी है। मैं आपको बताऊँ, एक्चुअल एज मेरी 57 साल रही है, आज भी पढ़ाई जारी है। तो मैं पाछो मेन उद्देश्य मुद्दों है उनमें हूँ कि कैडर कैंप है। कैडर कैंप मतलब समाज ने कोई भी, जैसे एक शब्द ले लो जागृति। अब जागृति शब्द क्यों आया? जागृति का अर्थ हो तो जगाना। अब कोई भी गड़ी हूतो है, मारो हाथी उन्हें जगाउण वाज जान के जगो भाई। अब अपना समाज जागीड़ो है नहीं, सूतो है, इन वास्ते जागृति की जरूरत है। अब आज कोई भी समाज ने देखो, विष्णुई जाट जो भी है, जितने भी OBC के समाज है, सब आज कहाँ तक पहुँच गए। मेघवाड़ समाज की स्थिति देखो, आज डॉक्टर है, जज है, IPS, IPS, RAS, RPS सब है। और अपनी स्थिति कहीं समाज रही। पढ़े तो हैं सर, टाबर घनी पढ़े, 12वीं कर ली, BA कर ली, 11वीं कर ली, सब कुछ कर लियो, लेकिन उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। 12वीं करने में कोई नौकरी नहीं ला गया करे। 12वीं करो, आपका टारगेट होना चाहिए। टारगेट होने के बाद आप जोध पर जाओगे, कंपटीशन की तैयारी करोगे, आपको पढ़ाई का आपको वातावरण मिलेगा, तभी पढ़ाई होती है। गांव में 12वीं 10वीं करने से कुछ नहीं होता है। गांव में करने के बाद में आपका एक एम उद्देश्य होना चाहिए कि मैंने तो पुलिस में जाना है, मैंने मास्टर बनो, BST से करूं, ठीक है। उन्हें बाद में तैयारी कर मास्टर बनो। कोई के मैं भाई जैसे चिकित्सा विभाग में जाना चाहूँ, MBBS है, नीट की तैयारी करे। वो कैडर कैंप करना मतलब इन्हें हाथे हाथे सामाजिक उत्थान है, सामाजिक जागृति रो मतलब है समाज जगाने वास्ते। समाज में कुरीतियाँ हैं, जैसे सबों बड़ी कुरीति है समाज रे में नशा प्रवृत्ति और मृत्यु बोझ। मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं आपको बताऊं, मैंने प्रण लिया है, ना मृत्यु बोझ खाऊंगा ना खिलाऊंगा। आज तक मृत्यु बोझ नहीं खाया मैंने। दारू मांस घर पे नहीं, मेरे खेत में भी नहीं लाया आज तक। मैं और मेरा पूरा परिवार दारू और मांस बिल्कुल प्रकृति पूजक को असली रूप में 100 पौधे लगाए आज भी, घर पे देख लेना। और हजारों जीव वहाँ पे पड़ते आज मेरे घर पे, मेरे बगीचे में। चिड़िया है, आधो खेत खा लियो, चिड़ियों बाजरी है खेत में, आधी चुगली हीरा तोता है, लेकिन वो आवाज है माने मेड़ी मारे बागर मेड़ी। इसको कहते हैं प्रकृति पूजक।
ठीक है। परिभाषा जो कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है वो महामानव होता है। मैं जो कहता हूँ जो करता हूँ वही कहता हूँ, हकीकत बात है, सुनी सुनाई बातें नहीं करता। प्रकृति पूजक कहते हैं ना कि आदिवासी प्रकृति पूजक है, हम प्रकृति पूजक है। प्रकृति पूजक सच्चे शब्दों में आप तभी कहलाओगे जब आप पेड़ पौधों की रक्षा करोगे, जीव जंतुओं की रक्षा करोगे। हिरण मारनो काम कौन भीलों और आदिवासियों नो, उनकी रक्षा करने का काम है। अब ये न आजकल शिकार जो शिकार करेगा उसको गवर्नमेंट सजा देती है और इंसान का भी दोषी है, मौन करो दोषी है, भगवान रे दोषी है। ये चीजें क्यों कर रहे हो आप? छोड़ना पड़ेगा, अपन को समझाना पड़ेगा समाज को, बच्चियों को पढ़ाओ और ये मांस है, मदिरा है, नशा प्रवृत्ति बिल्कुल बंद करो। एक जगह की बात है साहब, सुबह जाऊँ टाइम मिली और उठे वो सोमरी डोंगड़ी सुबह पोतिया पागड़ी हुई, दाढ़ी कुंटी हुई, थोड़ी जावण बैठा पौणो खानो अमूल भेड़ो करना हारू करियो, अमल बीड़े करिए भेड़े, पछे के करो पया भेड़ा, 50-50 रुपया करिया भेड़ा पर कर गड्डी बिना एक जने के ले भाई ओ ना के इने दो जोने ठेको ओ गयो छु थोड़ी जावण ले ना आगो मने ठाई कौन कई मंगाए खोलन बैठा। मेरे को एक बात का मेरे को आप जवाब दो, बूढ़े बुजुर्ग सब बैठा, एक बात का जवाब देना आप मेरे को। तो बोलो मेरे को दारू बतो है, गंगा जल बतो, आ मन बता दो कोई भी, तो गंगा जल तो गंगा जल बतो है नहीं, गारंटी है मेरे को, मैं आज लिख दूँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, इंडिया का कोई आदमी मेरे को जवाब नहीं दे पाएगा। गंगा जल बतो कौन, दारू बतो क्या, क्यों जल पूरा डिटेल बतायो। 80,000 रुपया तो भाड़ो करायो होंगे, वो थे 1020 जना गया कि बस ले गाड़ी ले पास आया चाहिए 4-5 लाख रुपया खर्चो लगायो। हम रात भर गंगा जल बताए तो गंगा जल ले नहीं तो पर ले पर पसे वो माथे में शरीर में गड़िया करे नीचे पड़ने को उन्हें पवित्र मान चलो पवित्र मानते, ठीक है, पवित्र मानते उसको। वो कर दियो उन्हें बटोट को हैंग हो गया, उन्हें बाद में दारू ला पर दारू हैंग उन्हें दे दियो, जना गंगा जल बताओ दारू बताओ, आप ही बताओ ऐसा काम क्यों करते हो? अब हैंग में तो पानी फेर दियो, अब गुड़ लाट बोड़ तो गोगरी बोड़ दी कैसा आतो नहीं क्यों। मैं बाटे गौरी बात है उठे कम से कम 50% पढ़े लिखे एजुकेटेड वेल एजुकेटेड लोग खड़े थे वहां पे बैठे थे। मैं को साहब वो कहीं करो थे इतना बढ़िया लिखा हैंग थोड़े ओके मोरे आजी वो बीजी तो मैं हैंग उधर कर दियो मोरे हाल चालू है के मैं दारू लाल बपरा आदि के होग मंगाओ वो कहीं बपरा शमशान में घाट में हाथ गयो दारू पीन गयो है कने होग मंगाओ उन्हें तो कहीं को खोले। वो बंदा अगर शमशान में यात्रा की उसके साथ में भी दारू पिए हुए तो मैंने देखे आंखों से प्रूफ करके बता सकता हूँ। आप सो कह न भंगाओ होग, ऐसी स्थिति है समाज की, अपने समाज की आज दिन मैं कहता हूँ, आंखों देखा हाल बताता हूँ मैं, दूसरी कोई बात नहीं करता हूँ, प्रूफ कर सकता हूँ। हकीकत में एडी हालत है तो इन वास्ते कैडेट कैंप जल्दी सफल होला। आज आप अठम पढ़ ले जाओला कि ना तो मृत्यु भोज खिलाऊंगा ना खाऊंगा, दाल रोटी खाऊंगा जी मड़ा हलवा नहीं खाओ। आप हैंग पढ़ ले तो भाई को ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब मृत्यु भोज खाने वाला ही नहीं रहेगा तो हीरो लाभ से करी कौन। मैं तो आ बात बताऊं आप, अगर हीरो लाभ से जिमड़ करो कोई बात नहीं, लेकिन डोडा मतलब ढिगलो लागोड़ो पड़ियो एक जन बैठो हूँ कायो दूसरे के हूँ निसोड़ न कर दे हरू कुंडोरा भरावरा डोडा एक पाए ढिगला ले जा दान कर करने। कहाँ समाज जा रहा है, काय का विकास हो रहा है, क्या क्या कर रहे हैं अपन, गलत बात है। हर गांव में जैसे यहाँ की टीमें काम कर रही है, हर गांव में एक टीम बनाओ और जहाँ भी ऐसा होता है धावा बोलो, उनको समझाओ, अफीम डोडा बंद कर दो, दारू बंद कर दो, बाकी जीवन भले ही बनाओ कोई बात नहीं, लेकिन नशे की क्या जरूरत है। आदिवासियों में घर में अगर कोई मृत्यु होती तो सप्ताह भर वो चूल्हा नहीं जलता था, उस घर में चूल्हा नहीं जलता, चूल्हा दुरा दो। और आज आगे दिन दूसरे तीसरे दिन तो शक्कर और घी न हरू हो जावे, कड़कड़ खंड रोटी मात गाल घी गाल न हरू कर दे। कैसे खाना आता लोगों तो अपना समाज। मैं आपको बताऊं इस एरिया में जोधपुर जिले में 15-20 गांव ऐसे हैं कि जो मेगा हाईवे पे जमीन है भीलों की, सब 5 स्टार होटलें बनी हुई है, वो न्यात के चक्कर में बिक गई जमीन है। न्यात के चक्कर में मेरे साथ चलना, मैं दिखा दूंगा, प्रूफ कर सकता हूँ, ठीक है ना।
सेकाड़ा रोड पे लगा, जैसलमेर से लेकर के जोधपुर तक भीलों की जमीन रोड पे 5 स्टार होटलें बनी हुई है और डोडो के राफिंग वो न्यात पहुंच के चक्कर में चले गए, लोगों ने खरीद ली। और अब आगे भी वो कमी नहीं है, आगे भी पीछे में कोई मापो नहीं है। उजलो होने चक्कर में उजला यो को है नहीं, अच्छा कर्म करे जनो उजलो या करे, उजला कपड़ा पहनो उजलो नहीं है। आत्मा पवित्र होनी चाहिए, किसी को दुख देने की जरूरत नहीं, शुद्ध आहार विचार शुद्ध होना चाहिए, खान पान शुद्ध होना चाहिए, बोली चाली कैसा भेदभाव करे, कौन भेदभाव करे, गरीब सवाल ही कौन भेदभाव। आप सही है तो सब जग सही है, आप भला तो सब जग भला। तो कहने मतलब है कैडर कैंप का सफल तभी माना जाएगा सब मिलजुल करके यहाँ से आज से पढ़ ले, बच्चों को पढ़ाएंगे। और कई अगर पीते भी है भाई, जैसे मैं नहीं पीता कोई गारंटी नहीं है मेरा भाई तो पीता होगा, कोई जरूरी नहीं है, क्या नहीं कि अपना जीव बस में हो सके, सबों ने कोई बस में नहीं कर सके। तो कदे भी एक बात कहूँ, कोई पिए तो कई बार देखूं, मैं खुद देखूं कि टाबरियों मेले 100 मेरी टेम में थैली पकड़ा दे पया दे, खाली बोतल दे इनका जा ले ना बोतल जदे काच रहे हमें तो कहीं कौन पविया हुए वो प्लास्टिक फूटे को नहीं, तो थैली दे मेले टाबरियों कोतलियों दे जा हिज जा रे भाई इन टेम रो के दो गाँव जाऊँ की कर जाओ पापा रे पवो लाउन जाऊँ।